बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ, आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास और बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेकर आया हूँ। हरी मिर्च मटन यखनी एग पुलाव। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बनता है और ये बहुत ही ग़ज़ाइयत से भरपूर रेसिपी है। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो करना और जो स्टेप मैं आपको बताऊँगा उसके मुताबिक फ़ॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपका यह हरी मिर्च मटन यखनी एग पुलाव बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बनेगा और जो कोई भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। जिन चीज़ों की ज़रूरत है साथ साथ आप नोट कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक प्रेशर कुकर ले लीजिए और इसके अंदर मटन मैंने लिया है 1500 ग्राम, 1.5 किलो, और इसको अच्छी तरह मैंने वॉश करके थोड़ा सा मैंने इसको ड्राई कर लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। फिर इसके अंदर आपने 3 लीटर पानी ऐड करना है ताकि अच्छी तरह हमारा जो मटन है वो गल भी जाए और इसकी अच्छी तरह यखनी तैयार हो सके। तो मैंने हड्डी वाला इसमें इस्तेमाल किया है, इससे इसका जायका बहुत ही कमाल का आता है। प्याज हमें चाहिए होंगे 150 ग्राम, इसको मोटा मोटा मैंने काट लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। बड़ी इलायची हमें चाहिए होगी 3 पीसेस। दालचीनी हमें चाहिए होगी 1 टुकड़ा 2 इंच वाला। कड़ी पत्ता हमें चाहिए होगा तकरीबन 2 पीसेस। सूखा धनिया हमें चाहिए होगा साबुत 1 टेबल स्पून। काली मिर्च नमक हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून, ये अपने टेस्ट के मुताबिक इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। काली मिर्च हमें चाहिए होगी ½ टी स्पून, साबुत मैंने ऐड की है। लौंग हमें चाहिए होगी ½ टी स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है और इसको फिर आपने कवर लगाकर 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसको कुक होने के लिए रख देना है ताकि अच्छी तरह हमारा गोश्त भी गल जाए और यखनी भी तैयार हो जाए। 10 से 15 मिनट के बाद आपने इसका कवर ओपन कर लेना है। ये देख रहे मैंने इसको ओपन कर लिया और इसके अंदर यखनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और गोश्त भी अच्छी तरह गल चुका है। अभी आपने इसके गोश्त को अलग कर लेना है और जो इसकी यखनी है वो अच्छी तरह आपने छान कर उसको भी अलग कर लेना है। ये देख लें हमारी यखनी बिल्कुल रेडी है और गोश्त भी अच्छी तरह गल चुका है। मटन यखनी को मैंने अलग कर लिया और गोश्त को भी मैंने अलग कर लिया। ये देख रहे मैंने छान के यखनी को बिल्कुल अलग कर लिया है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन ले लीजिए और इसके अंदर 1 कप ऑयल ऐड कर देना है। मैंने मस्टर्ड ऑयल इसमें यूज़ किया है। जब ऑयल थोड़ा सा मीडियम गर्म हो जाए तो फिर आपने इसके अंदर प्याज 250 ग्राम मैंने लिए थे, इसको लच्छेदार मैंने काट लिया है, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और इसको अच्छी तरह आपने एक दफ़ा ऑयल के साथ मिक्स कर लेना है ताकि हमारे प्याज अच्छी तरह ऑयल के साथ मिक्स हो जाए और ये अच्छी तरह फ्राई हो सके। अंडे हमें चाहिए होंगे तकरीबन 5 अदद मैंने अंडे लिए हैं। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से उस तरह अंडे इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडा बॉयल अंडे की रेसिपी भी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। अच्छी तरह आपने ये अंडे भी बॉयल कर लेने हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख लें हमारे प्याज भी ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। बस आपने इसको बहुत ही प्यारा सारा गोल्डन ब्राउन सा कलर देना है। मीडियम आंच के ऊपर रखकर आपने इसको फ्राई करना है, ज़्यादा आंच आपने तेज़ नहीं करनी ताकि हमारे प्याज जलने ना पाएँ। जब इसके ऊपर बहुत ही प्यारा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए तो फिर जो हमने मटन जो हमने बॉईल कर लिया था वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको अच्छी तरह आपने एक दफ़ा ऑयल और प्याज़ों के साथ अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर देना है ताकि हमारे जो मटन है वो भी अच्छी तरह फ्राई हो सके और इसका जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। बस मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर आपने इसको थोड़ा सा अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। फिर लहसुन अदरक का पेस्ट हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून। इसकी रेसिपी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। हरी मिर्च का हमें पेस्ट चाहिए होगा तकरीबन 2 टेबल स्पून। इसकी रेसिपी भी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो ये दोनों चीज़ें आपने ऐड करने के बाद आपने 2 से 3 मिनट इसको अच्छी तरह आपने भून लेना है ताकि लहसुन अदरक पेस्ट का कच्चापन दूर हो जाए और इसका जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। तो बस जितना अच्छा आप इसकी बुनाई करेंगे उतने ही ज़बरदस्त हमारे ये राइस तैयार होंगे। टमाटो पेस्ट हमें चाहिए होगा 250 ग्राम। 250 ग्राम मैंने टमाटर लेकर उसको ग्राइंडर में डालकर इसका पेस्ट तैयार कर लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और उसको अच्छी तरह आपने ये सारे मटेरियल के साथ एक दफ़ा मिक्स कर लेना है ताकि टमाटर भी हमारे इसके साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए और उसका जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। मीडियम फ्लेम भी आपने रखनी है, ज़्यादा फ्लेम आपने तेज़ नहीं करनी। जो साथ साथ इसका जो पानी ये छोड़ेगा तो आपने साथ साथ इसी पानी के साथ इसको कुक करना है ताकि ये पानी भी ड्राई हो जाए और हमारा गोश्त भी अच्छी तरह गल जाएगा और सारी चीज़ें हमारी अच्छी तरह तैयार हो जाएंगी। जैसे जैसे आप इसको खुश करेंगे ये अपना ऑयल छोड़ना शुरू कर देगा, यानी इसके ऊपर अपना ऑयल आना शुरू हो जाएगा। बस आपने यहाँ तक इसको भूनना है कि इसके ऊपर अच्छी तरह अपना ऑयल आ जाए। ये देख लें इसके ऊपर अपना ऑयल आ चुका है, यानी इसने अपना तेल अलग करना छोड़ दिया है।
जब इसके ऊपर ऑयल आ जाए तो फिर आपने यखनी, मटन यखनी जो हमने तैयार कर ली थी, 4 गिलास आपने मटन यखनी इसके अंदर ऐड कर देनी है। हमने 4 गिलास इसमें चावल ऐड करने, इसलिए हमने 4 गिलास मटन यखनी इसके अंदर ऐड कर दिया। आप अपनी क्वांटिटी के मुताबिक उतनी ही यखनी इसके अंदर ऐड कीजिएगा। नमक हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून, ये अपने टेस्ट के मुताबिक, किसको भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। फिर आपने इसको कवर लगाकर फुल बॉयल होने के लिए आपने इसको रख देना है। तो फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक कढ़ाई ले लीजिए, उसके अंदर मटन यखनी 1 गिलास वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। शुगर हमें चाहिए होगी चीनी 6 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। गरम मसाला हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। इसकी रेसिपी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। वो ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह एक दफ़ा मिक्स कर लेना है और इसको एक अच्छी तरह फुल बॉयल दे देना है ताकि हमारी ये मटन यखनी सॉस बिल्कुल तैयार हो जाए। तो बस अच्छी तरह आपने इसको एक दफ़ा मिक्स करना और एक बॉयल दे देना, तो हमारी ये मटन यखनी सॉस बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अभी आपने कवर ओपन कर लेना है और ये देख ले अच्छी तरह इसको बॉयल भी आ चुका है। फिर इसके अंदर जो चावल हमने लिए हैं, मैंने 1 किलो चावल लिए हैं 4 गिलास के करीब, तो आपने वो इसके अंदर ऐड कर देना है। इसको मैंने भिगो के कुछ देर पहले रख दिया था, तो इसका पानी आपने अच्छी तरह नितार कर आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और इसको हल्के हाथ के साथ आपने एक दफ़ा अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि तमाम मटेरियल के साथ हमारे चावल अच्छी तरह एक दफ़ा मिक्स हो जाएँ। फिर सफ़ेद सिरका में चाहिए होगा 2 टेबल स्पून। इससे डालने से ये होगा कि हमारे चावल अलग-अलग आएंगे और खिले खिले चावल आएंगे। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप इसके अंदर लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। लेमन जूस से भी इसका जायका बहुत ही कमाल का आता है और वो भी यही काम करता है कि आपके चावल खिले खिले रहते हैं और ये आपस में जुड़ते नहीं है। बस आपने ये डालने के बाद अच्छी तरह इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। फिर इसको कवर लगाकर आपने फुल बॉयल होने के लिए इसको रख देना है ताकि हमारे चावल भी कुक होने शुरू हो जाए और जो इसमें जितना भी पानी है वो सारा का सारा आपका खुश्क हो जाएगा, यानी कि ड्राई होना शुरू हो जाएगा। बस आपने इसको ओपन कर लेना है, एक दफ़ा हल्के हाथ से आपने इसको मिक्स करना है और इसका जितना भी पानी है ये देख लें ड्राई होना शुरू हो गया है। तो साथ साथ ये इसका पानी बिल्कुल खुश करना है, सिर्फ जब इसमें आधा कप के करीब पानी रह जाए फिर इसको दोबारा आपने कवर लगाकर आपने इसका जो पानी है वो दोबारा ड्राई होने के लिए आपने इसको रख देना है। ये देख लें इसका पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है, बस बिल्कुल 1 कप या आधा कप के करीब ये रह चुका है। आपने अच्छी तरह इसको जैसे जैसे मिक्स करेंगे वो पानी भी आपका ये ख़त्म हो जाएगा। बस आपने बिल्कुल नरम हाथ के साथ इसको मिक्स करना है, ज़्यादा आपने तेज़ी के साथ मिक्स नहीं करना कि हमारे चावल टूटने ना पाएँ। फिर इसके अंदर जो मटन यखनी सॉस हमने तैयार कर ली थी वो आपने इसके अंदर 1 गिलास ऐड कर देना है और इसको भी आपने बहुत ही नरम हाथ के साथ अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है ताकि मटन यखनी सॉस का जायका इसके अंदर अच्छी तरह ऐड हो सके। इससे इसका जायका बहुत ही कमाल का आता है और बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट निकलता है। बस अच्छी तरह आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने इसको बॉयल अंडे जो हमने कर लिए थे उसको मैंने हाफ दरमियान से काट लिया है, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और साथ ही आपने इसके साथ हरी मिर्च लिए, मैंने इसको अच्छी तरह वॉश कर लिया था, वो साथ आपने इसके अंदर ऐड कर देने ताकि हरी मिर्च का भी खुशबू जायका इसके अंदर ऐड हो सके। ये अपनी क्वांटिटी के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। फिर इसको कवर लगाकर आपने 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो वाली फ्लेम के ऊपर आपने इसको रख देना है, यानी कि दम वाली फ्लेम के ऊपर आपने इसको रख देना है ताकि हमारे चावल अच्छी तरह कुक हो जाए। 15 मिनट के बाद इसका कवर आपने ओपन कर लेना है। तो ये देख लें हमारी ये रेसिपी बिल्कुल रेडी है। हरी मिर्च मटन यखनी एग पुलाव बिल्कुल रेडी है। अभी आप इसको डिश आउट कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आई है, जायका और खुशबू बहुत ही कमाल की है। तो ये देख लें मैं इसको डिश आउट कर लेता हूँ। तो जैसे जैसे आप इसको बनाएंगे आपको खुद बहुत ये ज़बरदस्त ये रेसिपी आपकी लगेगी। तो आपने इसको बस मेरे तरीके के मुताबिक फॉलो करना है। तो आपसे गुजारिश है अगर आपने अभी तक इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली सबसे आला और मेरी रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। अभी अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।